बाणी आई तुर की बाणी आई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई तिन सगली चिंत मिटाई तिन सगली चिंत मिटाई तिन सगली चिंत मिटाई तुर की बाणी आई तुर की बाणी आई तुर की बाणी आई। गुरु का जोड़ी बैठी, गुरु की प्यारी, गुरु की साची, गुरु की निवाजी, गुरु की लाडली साथ संगत दियो अति वडभागी हो जो कि अज के दिन धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के प्रकाश पुरब दिहाड़े वाले दिन गुरुद्वारा साहिब विखे आए हो सारी ही संगतां नूं धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के प्रकाश पुरब दियां बेअंत बेअंत बधाइयां साथ संगत जी। अति वडभागी हो जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद का नित मान रहे हो। तुर की बाणी आई तिन सगले चिंत मिटाई। ये बाणी तुरो वाली है साथ संगत जी। तुरो धन गुरु नानक देव महाराज ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। धन गुरु नानक महाराज सब तो वड्डे जो धन गुरु नानक देव महाराज जी ने एक ओंकार बाबा जी ने मुखों कर दिया ना उदो ही बाणी आ गई। संगत ये बाणी तुरो आई है चहुं जुगों में सच्ची बाणी। ये चारा जुगा की बाणी है। गुरु नानक पातशाह की अपार कृपा है, अपार कृपा कि धन गुरु नानक देव महाराज जी ने सानू धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के नाल जोड़े। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जिहड़ी रचना है ना वो पहला धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी को नाल लिखी उसके बाद मेरे दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई मनी सिंह जी लिखारी हुए ने धन बाबा दीप सिंह जी सहायक हुए ने कलम दी दबात दी जो भी नोटिस की वो धन बाबा दीप सिंह जी ने लिखा। और ये बाणी चहो जुगा की बाणी है सासंग कली कलयुग जी की ये तो गुरु नानक की कृपा है। वडभागी हाँ गुरु नानक को गुरु नानक ऐसे गुरु ने साथे जो कि कल युग दे विच आके कल युग में कीर्तन प्रधाना सानू कीर्तन दे नाल जोड़ के कीर्तन की है बाणी और बाणी की है बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने तख गुरु निष्ठान। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच ही धन गुरु नानक देव महाराज ने किधरे गुरु नानक देव महाराज ने गए किधरे गुरु अंगद देव महाराज ने गए किधरे गुरु अर्जन देव महाराज किधरे मेरे दसम पिता दसा गुरुओं की जग भी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने गुरु नानक पातशाह जी अपार कृपा साध संगत बाणी दे नाम गुरु नानक महाराज जी ने जोड़े। बाणी का चहुं जुगा दी है भगत कबीर जी ले लो रविदास जी ले लो भगत नामदेव ले लो परमानंद जी ले लो भगत पीपा जी ले लो बड़े भगत हुए। बाणी का उच्चारती सी भगत पर धन गुरु नानक पातशाह जी अपार कृपा है जो भगत कबीर जी की असि बाणी पढ़ते हैं भगत रविदास जी की बाणी पढ़ते हैं।
ये अपार कृपा गुरु नानक देव महाराज जी की है। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने उदासियां ते जाके सारी बाणी को एकत्रित किया है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, ताते जन की बता। साडा वैद है गुरु गोविंदा। गुरु नानक पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी साडे वैद ने। गुरु नानक पातशाह ने जो अपने मुख को एक ओंकार कढ़िया, उदों बाणी आ गई सी। दीपालपुर के कोड़ी की साखी सबने सुनी। मेरे को समय थोड़ा है, पर जो दीपालपुर के कोड़ी को गुरु नानक पातशाह ने ठीक किया, जो मेरे गुरु नानक पातशाह उत्थे पूछे भाई मरदाना दे नाल एक झोपड़ी दे विच वो दीपालपुर का कोड़ी पिया होया सी, जिसकी साथ संगत की हालात देखी नहीं जा सकते। मरदाना का कहना सी साध संगत जी, गुरु जी कि पूरे शरीर तो पाप निकल रही है, गंदा खून निकल रहा है, बदबू आ रही है। पर मेरे धन गुरु नानक पातशाह ने आख्या मरदानिया तू के बाद लेके आ। जरा थोड़ी सी ना बाबे ने आख्या मरदानिया तू इसको बाद लेके आ। जो मरदाना बाद लेके आया ना चौपड़ी को, मेरे गुरु नानक पातशाह आखिर मरदानिया रवाब छेड़ बाणी आई है। संगत उस समय फिर बाबे नानक जी शब्द उच्चारे, उस शब्द की पावर के नाल ताकत के नाल वो दीपालपुर का जड़ा कोड़ी सी ना उसका कोड़ ठीक हो गया। ऐसा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। ऐसे गुरु के लड़ असी लगे हैं, असी वडभागी हाँ कि सानू धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अपार कृपा गुरु नानक पातशाह जी, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी की अपार कृपा निरंकार की जोत धन गुरु नानक देव महाराज आप खुद निरंकार सारी भगतां दी बाणी भगतां दी बाणी गुरु पातशाह जी ने पोथियां दे विच एकत्रित की। पोथियां दे विच मेरा माफ करना, भगत कबीर जी की बाणी, रविदास जी की बाणी, त्रिलोचन जी की बाणी, परमानंद जी की बाणी, जे गुरु नानक कृपा ना करते आज उचारी नहीं जानी। और मेरे गुरु नानक को पता सी ऐसा समय आना है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना होगी। ये मेरे गुरु नानक पातशाह आप जानते थे, क्योंकि आप गुरु नानक पातशाह निरंकार हैं ते अज आप ही धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। गुरु नानक पातशाह बाबा जी ने पोतियां दे विच एकत्रित की बाणी, ते जो समय आया ना भाई लैणा जी जिन्होंने 7 साल बाबा जी के नाल रह के सेवा की, भाई लैणा जी जिहड़े दूसरी जोत बने धन गुरु नानक देव महाराज जी दे, जिन्होंने असीं धन श्री गुरु अंगद देव महाराज कहते हैं। बाबा जी ने अपने अंग दे नाल ला के मेरे गुरु नानक पातशाह ने भाई लैणा जी को गुरु अंगद देव महाराज बना दिता। ये धन गुरु नानक पातशाह की अपार कृपा। 7 साल सेवा की भाई लैणा जी ने। जे गुरु नानक पातशाह ने आख्या ना कि दिन नू रात है, तो फिर भाई लैणा जी ने रात ही मनिया। ये नहीं आख्या पातशाह दिन ने। जे पातशाह ने आख्या ना भी पेड़ झाड़ो मिठाई गिरनी है, तो बाबा श्री चंद्र जी ने एक बार कह दिता कि पातशाह कैसी गल्लां करदे, पेड़ झाड़ांगे मिठाई कितों डिगेगी। और जो भाई लैणा जी ने आख्या ना कि भाई पेड़ झाड़ो मिठाई डिगनी है, गुरु नानक पातशाह कह रहे, कोई भी तर्क नहीं किया। गुरु अंगद देव महाराज जी ने गुरु पातशाह के कहने से, गुरु नानक देव जी के कहने से जो पेड़ झाड़िया सी सत्संग की ऐसी ऐसी मिठाई देगी सी ना, ऐसी ऐसी मिठाई सारे देखते रहे। गुरु पातशाह जी ने अपने अंग के नाल ला के भाई लैणा जी को गुरु अंगद देव महाराज बनाया।
वो जी पोथियां बाबा जी ने एकत्रित कीतियां सी ना गुरु नानक देव महाराज जी ने, वो धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी गुरु जी। इवें जो तीसरा रूप गुरु नानक पातशाह जी ने लेना, गुरु अमरदास पातशाह जी का। गुरु अमरदास पातशाह जी ने भी सेवा की। साथ संगत ये जोत जी निरंकार दी है, ये सेवा के बाद मिलती। गुरु अमरदास पातशाह जी ने सेवा की, अज गुरु अंगद देव महाराज जी ने भी वही किया जो धन गुरु नानक देव महाराज जी ने किया, क्योंकि जोत वही है। ये गुरु नानक पातशाह ही नहीं सारे निरंकार की जोत चलती है। गुरु अंगद देव महाराज जी ने भी जी पोथियां सी ना, वो धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने दी। अपने गुरु अमरदास पातशाह जी ने ये पोथियां जो गुरु रामदास पातशाह जी का समय आया, गुरु रामदास पातशाह जी को जो गुरु अमरदास पातशाह जी ने गुरु बनाया, तो उस समय जी पोथियां सी ना, वो गुरु रामदास पातशाह जी को जो गुरु अमरदास पातशाह देन लगे। साध संगत उस समय बाबा मोहन जी, गुरु अमरदास पातशाह जी के दो साहिबजादे बाबा मौली जी और बाबा मोहन जी, बाबा मोहन जी ने अगे होके वो पोथियां आप पढ़ दिया, तो गुरु रामदास पातशाह जी को नहीं दे दी। आखन लगे ये तो साडे आप करे रहे, साडे घर खांदे पींदे रहे, तो आप अपने घर की जोत गुरु रामदास पातशाह जी को बना सकते। भाई जेठा जी नाम से उन्होंने, तो गुरु अमरदास पातशाह जी आखन लगे बाबा मोहन जी को, बेटा ये पोथियां गुरु रामदास पातशाह जी वास्ते से। पर उस समय बाबा मोहन जी ने वो पोथियां लेके ना अपने कमरे दे विच चले गए। तो जो अपने कमरे दे विच गए ना बाबा मोहन जी, जो जप तप विच लगे, ते अज वो ध्यान ना लगे जिहड़ा रोज ध्यान लगदा सी बाणी दे विच गुरु नानक पातशाह दे विच। ते जो बाहर उठ के आए ना, हाथ जोड़े आखन लगे पिता गुरुदेव, अज वो ध्यान नहीं लगता, अज वो बाणी पढ़न का जी नहीं कर रहा, अंदरों खुशी नहीं हो रही, की कर रहा है। तो मेरे धन गुरु अमरदास पातशाह आखन लगे मोहन जी, तुसी जो एक पोथियां आप ले लियो ना, ये पोथियां गुरु रामदास पातशाह जी के वास्ते, ये जो तुसी लईयां ने पोथियां, इस करके तुहाडा हुण बाणी दे विच मन नहीं लग रहा। तो बाबा मोहन जी आखन लगे फिर पिता गुरुदेव जी कोई रास्ता दसो, मैं पोथियां वापस कर देना। तो फिर मेरे गुरु अमरदास पातशाह आखन लगे मोहन जी, जे हुण पोथियां तुसी गुरु रामदास जी को नहीं दित्तियां ना, तो फिर नहीं दित्तियां। इवें करो, ये पोथियां हुण तुसी अपने कोल रखो, ऐसा समय आएगा गुरु रामदास पातशाह जी के साहिबजादे धन गुरु अर्जन देव महाराज जो वो गुरदा गद्दी पे बैठणगे ना, फिर वो आप जी के कोल आणगे, ते पोथियां तुसी फिर उन्हां नूं देणीआं। और सिख भी आणगे, ध्यान रखियो किसी होर को पोथियां नहीं देणीआं। ये पोथियां गुरु रामदास पातशाह जी के साहिबजादे जिहड़े गुरदा गद्दी ते बैठणगे उन्हां नूं देणीआं। संगत ऐसा समय आना, ऐसा समय कि आज धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह, गुरु अर्जन देव पातशाह धन श्री गुरु रामदास पातशाह जी के साहिबजादे, छोटे साहिबजादे, 3 साहिबजादे हुए, बाबा पृथ्वी चंद, बाबा महादेव, धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज। गुरु अर्जन देव महाराज जो धन गुरु नानक देव महाराज जी की जोत इन्हां दे अंदर दिखाई गई, वो समय आ गया जो पातशाह जी ने आज बाबा मोहन जी के कोल जाना, जो कि खडूर साहब में बैठे थे। गुरु अर्जन देव महाराज जी गोइंदवाल होते हुए, उस तो पहला गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कई सिखां नूं भी भेजा कि भाई जाओ, तुसी आप जाओ और पोथियां लेके आओ।
मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह साहब जानते थे, वो तो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचान। पहला सिखा भेजा कि जाओ पोथियां लेके आओ। जो सिख गए ना, बाबा मोहन जी ने दरवाजा ही नहीं खोलिया, बुआ ही नहीं खोलिया, क्योंकि वो जानते सी, वो भी तो अपना फिर रस बनाना चाहते थे ना, बाणी के नाल जुड़ना चाहते थे बाबा मोहन जी। उन्होंने सिखा पोथियां नहीं दी। फिर धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने धन बाबा बुद्धा जी को भेजा, ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुद्धा जी, जो कि 12 साल की उम्र के धन गुरु नानक पातशाह देव जी के कोल आ गए थे। 12 साल की उम्र के संगत जी 6 पातशाहियों के दर्शन किए ने धन बाबा बुद्धा जी। ब्रह्म ज्ञानी ने पुत्रा के दानी आख्या जाता है। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रभाव जेड़ा है वो धन बाबा बुद्धा जी की अरदास से होया। सेवा के विच बहुत फल मिलता। सेवा के कोई करके तो देखे साडा की हाल है। सेवा थोड़ी मांगनी चाहिए। सेवा का कुछ करते नहीं, पातशाह तो मंगी जाने, पातशाह ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, पर मिलेगा कितने? सेवा थोड़ी मांगनी हो। सेवा घट कर रहे हैं, मांग पातशाह को ज्यादा करें नहीं भाई। सेवा भी उन्नी करो जो पातशाह को कुछ लेना है ना। हम किसी फैक्ट्री के विच काम करांगे, जो मालक तो तनख्वाह बनाने वास्ते आखांगे तो उसको अच्छा काम करके देना पड़ेगा। इवें गुरु नानक जी ये संसार पूरा गुरु नानक का बगीचा है, पूरा बगीचा गुरु नानक ही इस संसार का मालक है। तो गुरु नानक भी 2.5 घंटे अपने रोज दे माफ करना। बड़े थोड़े होंगे, बड़े भागा वाले होंगे जेडे 2.5 घंटे गुरु नानक को अपने देते होंगे। नहीं, गुरु नानक का जाप करो, जपजी साहब जी का पाठ करो, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के नाल जुड़ जाओगे। ऐसा समय आया, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सिखा को भेजा कि भाई जाओ बाबा मोहन जी के कोलो वो पोथियां लेके आओ जो धन गुरु नानक देव महाराज जी ने धन गुरु अंगद देव महाराज जी को दित्तियां सी, ते धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने धन गुरु अमरदास पातशाह को दित्तियां। वो पोथियां लेके आओ। सिख गए और बाबा मोहन जी ने बुआ नहीं खोलिया। फिर मेरे धन गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुद्धा जी को दिया। बहुत 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 ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुद्धा जी और बाबा मोहन जी ने फोटो भी बुआ की खोले, क्योंकि बाबा मोहन जी को कोई रास्ता चाहिए जो कि एक छोटी ही गलती के पीछे टूट गया सी। जो रस जो प्रेम उन्होंने पानी भर के होता सी ना, वो पोथियां अपने कोल रख के बाबा मोहन जी का रस टूट गया सी। फिर गुरु अर्जन देव महाराज आप गए, उस समय आ गया। फिर गुरु अर्जन देव महाराज आप गए, रथ विच सवार होके गए। जो गुरु पातशाह पोथियां लेन गए थे ना, पोथियां उदों भी रथ लेके गए, क्योंकि पोथियां एक गुरु नानक पातशाह ने अपार कृपा की है। सारी बाणी पोथियां के थ्रू ही, पोथियां के राही ही गुरु अर्जन देव महाराज जी के कोल पहुंची है। जो गुरु अर्जन देव महाराज गए ना, फिर बाबा मोहन जी ने दरवाजा खोलिया सी, नमस्तक हो गई थी धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के अगे। आखन लगे सी कृपा करो, ओ अपार रस बख्शो जो उस समय मैनू मिलता सी, जो मैं बाणी पढ़ता सी, जो मैं पोथियां अपने कोल नहीं रखिया सी। तो मेरे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फिर वो अपार कृपा की सी। अपार कृपा आखन लगे बाबा मोहन जी आप हुण परमात्मा विच लीन हो, आप नाम जपो। साथ संगत उस दिन के बाद जो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दर्शन दिते ना बाबा मोहन जी को, फिर वो रस जुड़ गया सी, रस जुड़ गया सी। जो आज गुरु अर्जन देव महाराज उस पोथिया को लेके रथ दे विच आए है, रथ दे विच बहुत समान किया। साथ संगत जी असी जिहड़े गुटका साहब पढ़ते हैं ना अमृत वेले या कभी भी जपजी साहब जी का भी पाठ करते हैं गुटका समय, तो उसका भी सम्मान करना आपको,
क्योंकि गुरद्वारा साहब के विच भी जपजी साहब जी का पाठ है। जिथे भी बाणी का अखर है उसका सम्मान करना है। फिर मेरे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी को नाल लेके साथ संगत जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना की। मेरे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने मुखवाक को आप बाणी उचारी, साथ संगत आप बाणी जो धन गुरु नानक देव महाराज जी ने पोखियां दे राही अगे कीती सी। फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने मुखों आप बाणी उचारी, लिखारी बने उसमें भाई गुरदास जी, भाई गुरदास जी पंचम पातशाह तक भी बाणी उचारे गए। फिर तीरमल, उस ग्रंथ को तीरमल ने अपने को रख लिया। ईर्खा उदो भी सी ते ईर्खा अज भी है। ईर्खा नहीं मुक्की, क्योंकि जे ईर्खा मुक्ति होगी ना तो बाबा दातू जी ने जो लात मारी थी गुरु अमरदास पातशाह जी को वो नहीं मार सकते। ईर्खा से कि भी साडे घर की जोत इन्हों क्यों मिलती। बाबा मोहन जी ने जो पोखियां रखियां वो ईर्खा से। भाई तीरमल ने जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जो रचना धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने मुखवाक तो आप सुनाई। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी ने लिखे। एक बारी उदो गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का रचना हो गई। साथ संगत उसके बाद मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, क्योंकि समय का संगत जी मेरे को थोड़ा है, जितना जितना हो सकता है मैं आप जरूर सुना रहे हैं। समय भावे थोड़ा मेरे सामने गुरुद्वारा साहब वास्ते, पर उस थोड़ा समय कैसा रहे, क्योंकि बड़े भागा वाले हो। फिर भागा सत्संग न लभे, फिर संगत मैल पहली के जी। बिना चंगे कर्मा तो ये सत्संग की करियां मिल ही नहीं सकती है। जे मिलिया है ना साथ संगत जी से साडे मन दे अंदर जेड़ी मैल है ना, इस देही में पंच चोर बसे। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसने सानू अंदरों जकड़िया होया है, अंदरों जकड़िया होया है। ये जेड़ी मैल है ना, ये बाणी दे थ्रू ही लग सकती है। सत्संग जिन्नी ज्यादा करांगे, जिन्ना गुरु भाषा पिक्कियां आवांगे, जिन्नी संगत दे विच बैठांगे, ये मन की मैल लगेगी। और वो भी कौन करेंगे? धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। बिन भागा सत्संग न लगे। चंगे भाग होंगे ताई आवांगे, ते भाग चंगी कौन बनाएंगे? धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। ऐसा समय आया जंगा जुदा तो जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पूरा परिवार साथ संगत जी पूरा परिवार धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पंथ के खातिर पंथ के खातिर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मैं की कहा कोई बयान ही नहीं कर सकता। बाबा जी ने अपने घर का नाम भी पता केसगढ़ साहब रखे। असि तो लिख देते हैं ना, जो भी अपनी कास्ट, चोपड़ा निवास, टिल्लो निवास, गुप्ता निवास, जो भी अपनी कास्ट लगे। और मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने केसगढ़ साहिब नाम रखा। केसगढ़ पर माफ करना, सिखा के बच्चों के केस लिया गया। केसा की कोई संभाल नहीं हो रही। मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अपार कृपा सत्संग जी, जो मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने घर का नाम भी केसगढ़ साहब रखे। तो केसा की कितनी वैल्यू है? केसा की बहुत वैल्यू है सत्संग। वो समय आया जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जंगा तो फ्री हुए। तो भाई मनी सिंह जी ने आख्या बाबा जी तुसी आख्या सी जो जंगा जुदा दो फ्री होवांगे, उदों तुसी सानू पानी के बारे दसोगे। जो मेरे आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बठिंडे की धरती से बैठे हुए
दमदमा साहिब विखे उत्थे फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई मणि सिंह जी को नाम लिखा, क्योंकि जरा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी के नाल लिखिया सी लगे, वो भाई धीरमान ने रख लिया सी। फिर शुरू तो मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई मणि सिंह जी को नाम दे के ना, तो भाई मणि सिंह जी को आखन लगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कि मणि सिंह जी आप जी अगर कोई सहायक चाहिए है, आप जी को कोई लगता ऐसा कि आप जी की सहायता करे तो तुसी उसका नाम दस सकते हो। उस समय भाई मणि सिंह जी ने आख्या कि बाबा जी आप अगर कृपा करो तो बाबा दीप सिंह जी को बुलाओ। अबू पिंड दे विच मेरे धन धन बाबा दीप सिंह जी रहते, मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर संदेशा भेजा कि अबू पिंड दे विच कि भाई जाओ दीप सिंह को बुला के लेके आओ। अबू पिंड दे विच जो पता चले ना बाबा दीप सिंह जी को भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहिब विखे बुलाया। साध संगत जी संदेशा मिलते ही बाबा दीप सिंह जी अबू पिंड को निकल गए, उत्थे आके दमदमा साहिब उत्थे अज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई मणि सिंह जी जिहड़े कि लिखारी बने, जिन्हां दा बंद कटवा दिता गया, सहायक बने धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी सहायक बने, उन्हां दी सहायता दे नाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश किया। अज पहला प्रकाश पर्व दिहाड़ा शास्त्र जी जो कि असी सारी संगत मिलकर मना रहे हैं। देशा विदेशा के विच धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश पर्व दिहाड़ा मनाया गया। ऐसा गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी साडी झोली दे विच पा के गए ने। शास्त्र जी सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुणा की दे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रगट गुणा की दे है। गुरु नानक देव महाराज जी तो लेके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जगती जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बड़े भागा वाले हो जो ऐसे गुरु के लड़ लगे हो, बड़े भागा वाले। कितनी नहीं जान की लोग धन बाबा नंद सिंह जी बचन कार्य करते कि जिन्हों की धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो पूरियां नहीं दिया ना, माफ करना उन्होंने कितने भी पूरियां नहीं कर सकती। मान सम्मान करना जो सिखाया ना महापुरुषों ने सिखाया। धन बाबा नंद सिंह जी किसी पिंड के विचों धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सवारी निकल रही थी, तो जो धन बाबा नंद सिंह जी को पता चले ना कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सवारी आ रही है, देखो महापुरुष किवें सम्मान करते हैं। महापुरुष जिहड़े होंदे ने ना वो अध्यापक होंदे ने, वो सिखांदे ने। जो धन बाबा नंद सिंह जी को नानक सर वाले कलेरा वाले महापुरुषों को पता चलिया ना कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सवारी आ रही है, तो साधु संगत जी धन बाबा नंद सिंह जी ने अपनी छोटी पटकी के साथ खोल के ना धन बाबा नंद सिंह जी ने अगे पिछा दी। जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अपने सिंगा ने अपने शीश से चक्के आया सी ना, जो वेख्या धन बाबा नंद सिंह जी महापुरुष के खलोते ने ते अपने सिर की छोटी पटकी फुला के बाबा नंद सिंह जी ने आगे बिछा दी। तो उसे उस समय वो सिंह रुक गए सन। धन बाबा नंद सिंह जी आखन लगे भी रुक क्यों गए हो, अगे तुरो। आखन लगे महापुरुषों आप जी की पटकी पाइए, आप जी की दस्तार है, असि पैर नहीं रख सकते। और धन बाबा नंद सिंह जी देखो किवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्वागत किया, किवें सम्मान किया धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आखन लगे सिंह साहब इस समय तुसी मिलो ना, देखो कि मैं महापुरुष हाँ, मैं तो सिर्फ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को देख रहा है। साडे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने तुसी नाम गाओ। धन बाबा नंद सिंह जी के कहने से ना फिर वो सिंह नाम गाए।
महापुरुष साध संगत जी, महापुरुष जेड़े ने वो अध्यापक होते हैं, अध्यापक होते हैं। वडभागी हैं मेरे की महापुरुषों के लड़ लगे, वडभागी हो जो कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के लड़ लगे हो। ऐसे वडभागी साध संगत जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, मैं आप जी उस सच्ची करके दसा, सबको पता होना चाहिए धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बारे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बोलते हैं, माफ करना, हर एक धर्म हर एक मुबारक है। कोई भी अपने धर्म के विच रह के किवें अपने गुरु की आराधना कर रहा है, किवें पूजा कर रहा है, किवें अपने गुरु को मना रहा है, हर एक का धर्म मुबारक है। साध संगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बोलते ने, तुसीं बुला के देखो, सवेरे जपजी साहब जी का पाठ करो, जाप साहब जी का पाठ करो, सवेरे जी का पाठ करो, चौपाई जी का पाठ करो, जो तुसीं चाहो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बोलणगे। जे आप असी पाठ नहीं करते ना तो तुसीं 2 टाइम गुरुद्वारे आओ, सवेरे भी आओ, शाम को भी आओ। सवेरे भी जो ज्ञानी जी पावन हुक्मनामा लेते हैं ना, तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बोलते हैं, पावन हुक्मनामा इस समय बोर्ड से लिखा हुआ है बात, उससे तुसी पढ़ो कि गुरु साहब जी ने की अज बोलिया, उसके अर्थ समझो। साध संगत जी और कोई ग्रंथ नहीं बोलता, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बोलते हैं। वडभागी हाँ असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के लड़ लगे, वडभागी। साध संगत जी कोई प्राइम मिनिस्टर भी होते ना, प्रधानमंत्री, कितने महंगे वस्त्र पालेगा, कितने महंगे, 10,000 का जोड़ा, 20,000 का जोड़ा, 50,000 का जोड़ा पालेगा। और मेरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब संगत जी हरमंदिर साहब जाके देखो, 2-2 लाख 2.5 लाख साध संगत जी 2.5 लाख के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ड्रेस है। जेडे ये चंदोबा साहब बाबा जी उत्ते रुमाला साहब, ये गुरु साहब जी के जेडे वस्त्र है ना, ये 2-2 2.5 लाख रुपए दे दरबार साहब जाके देखो। कोई प्राइम मिनिस्टर 20,000 30,000 तो वध नहीं पा सकता। 6-6 महीने की लाइन लगी होंगी है दरबार साहब के कि कदों नंबर आएगा। सेवादार बाहर खड़े होंगे ने, तनाट अमीर बंदे बाहर खड़े होंगे ने कि साडी कदों बारी लगेगी, साडी कदों बारी लगेगी कि असली भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के वस्त्र दे सकेंगे। ऐसे में धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बहुत वडभागी हो। साध संगत जी अंग्रेजा के समय की गल, उदों भी जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी भीड़ को एक थां तो लेके दूसरी थां से ले जाना होता सी, उदों पीड़ा बहुत घट सी। धन बाबा दीप सिंह जी ने 4 पीड़ा लिखियां, समय नहीं